हालेलुया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। प्रभु का कलाम कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहां पर हाजिर हूँ। हालेलुया हालेलुया। और ऐसे इस कलाम के ਵਿੱਚੋਂ कुछ बातें सीखेंगे, कलाम में कुछ वचन पर मनन करेंगे। और आज का कलाम हम पढ़ेंगे तीतुस की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 9 से। वह उसी विश्वास योग वचन पर स्थिर रहे जो धर्म देश के अनुसार है, जिससे कि वह खड़ी शिक्षा का उपदेश देने और विरोधियों का मुंह बंद करने में भी समर्थ हो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि तुझे ऐसी बातें करनी है, ऐसा वचन सुनाना है जो खरी बातें हो, खरा उपदेश तुझे सुनाना है। उन लोगों का मुंह बंद करना है जो वचन को बिगाड़ रहे हैं। कलाम में लिखा है, आज का जो टॉपिक है वो है सरिये उस्ताद, धोखा देने वाले कौन से उस्ताद। हालेलुया। आज बाइबल सभी पकड़ते हैं, वचन सभी सुनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो आज की जो कलीसिया उसे धोखा दे रहे हैं। उनको परमेश्वर से जोड़ने से बजाय अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, उसको क्या कर रहे हैं कि उसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जब पौलुस तीतुस के पास गया और उसने तीतुस को बोला कि तुझे क्या करना है कि इस नगर में बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे पास्टरों को इकट्ठा करना है और उसे स्थापित करना है, उसे भेजना है। हालेलुया। तुझे क्या करना है कि उसे क्या करना है कि उनको भेजना है, उसको स्थापित करना है। सबको प्रभु के नाम में इकट्ठा कर और उनको बता कि जो लोग वचन को बिगाड़ रहे हैं, जो लोग वचन को गलत सिखा रहे हैं, उसका मुंह बंद करना है। हालेलुया। आज हम लोग कोई भी आए, कैसा भी वचन सुनाए, हम कहते हैं कि सब सही है। सब क्या है? सही है। वो कुछ भी बोल जाए, पहली बात कि हम लोग उसको चेक नहीं करते हैं वचन के मुताबिक। हम उसको चेक नहीं करते हैं वचन के मुताबिक। हाँ जी 10। क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो निकुर्स, बकवादी और धोखेबाजी है, विश्वास जो कर वे जो खतना वाले हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि तेरे बीच में ऐसे भी है जो खतना करवाते हैं। जो खतना ओल्ड टेस्टमेंट में होता था, पुराने नियम में होता था, उस समय खतना करवाते थे। कहता है कि तेरे बीच में अभी भी कुछ ऐसे हैं जो व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। तेरे अंदर कुछ ऐसे भी है जो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बकवासी मनुष्य है तेरे अंदर इस नगर में जो वचन को बिगाड़ रहे हैं। तुझे क्या करना है कि उसको सुधारना है, खड़ी बातें लेकर आना है। हालेलुया। खड़ी बातें क्या करना है? सुनाना है। आज हम लोग क्या करते हैं कि खड़ी उपदेश को सुनाता है, कोई खरा वचन हमें सुनाता है, तो हम उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, हम अपने दिलों में उसको जमा नहीं होने देते। इसलिए नहीं होने देते क्योंकि वो वचन ऐसा सुनाता है कि वो किसी को चुभ जाता है। वो वचन ऐसा सुनाता है कि किसी के दिल में बस जाता है। हालेलुया। पर पौलुस कहता है कि तुझे उन लोगों का मुंह बंद करना होगा। आज आपको भी कुछ गलत
कोई सिखाता है उसको चेक करो और उनका मुंह बंद करो कि भाई वचन में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। अगर आपको कोई गलत सिखाता है ना तो उसको बोलो कि भाई वचन में ऐसा नहीं लिखा जैसा आप सिखाते हो। हालेलुया। हाँ जी। इनका मुंह अवश्य ही बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। पौलुस तीतुस को बोल रहे हैं कि जो तेरे नगर में जो ऐसी जगह में गलत वचन सुना रहे हैं, गलत वचन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इनका मुंह जो है वो बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि घर के घर बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आज भी जिस जगह पर आप संगति करते हो, जिस जगह पर आप जाते हो, तो देखोगे आज से 5, 7 साल 10 साल पहले वहां पर कितने लोग आते थे, लेकिन आज नहीं आ रहे। हालेलुया। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप लोगों के चर्च भरे रहते थे, यहां तक कि गांव वाले भी चर्च भरे रहते थे। आज गांव वाले, शहर वाले सभी खाली हैं। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा सुनाया जो वचन के बाहर है, कुछ ऐसा पेश किया जो वचन के मुताबिक नहीं है, तो और घरों के घर जो है वो खाली हो गए। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, सराप उस इंसान पर है जो इंसान पर भरोसा। आज हम लोगों ने इंसान को भगवान मान लिया है। हालेलुया। आज हम लोगों ने इंसान को ही ईश्वर माना है। कलाम कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां पर हाजिर हूं। हम लोग इस वचन को कभी याद नहीं रखते। हालेलुया। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि घरों के घर जो है उन लोगों को बिगाड़ते जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि इनका मुंह बंद करना होगा। हालेलुया। उनमें से एक अर्थात उन्हीं के एक नबी ने कहा है, कीर्तवासी सदैव झूठे हिंसक पशु और आलसी पेट होते हैं। वह गवाही सत्य है, इस कारण उन्हें कड़ाई से ताड़ना दिया कर कि वह विश्वास में पक्के हो जाएं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि उन लोगों को जो भविष्यवक्ता कहलाते हैं और क्रोधी और सदा झूठ और दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो आपके अंदर भविष्यवक्ता कहलाते हैं, अपोस्टल कहलाते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को कहते हैं कि मैं नबी हूं, पहले उनको जांचो, उनको परखो, कहीं वो झूठा तो नहीं है। तो हम कैसे परखेंगे? हम कैसे किसी को जान सकते हैं कि ये सच्चा है, ये झूठा है? क्योंकि हमारे पास तो अपनी जो बाइबल नॉलेज है वो 0 है। हम खुद कलाम पढ़ते नहीं है, हम लोग खुद वचन को याद रखते नहीं है, हम लोग वचन के ऊपर मनन करते नहीं है, हम लोग अपना समय परमेश्वर को देते नहीं है। जैसे हम लोग किसी को फोन लगा के बात करते हैं कि उस पर हाल चाल पूछते हैं, उससे बातें करते हैं, वैसे ही जब तक हम परमेश्वर को फोन नहीं करेंगे, उसका वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, और वैसे ही परमेश्वर अपना उत्तर कभी भी हमें देगा नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। You've plugged into your device. Your device is ready to pair. और कलाम में लिखा है, पहला वाला बंद, हालेलुया। हालेलुया, और पहला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 16:17 में लिखा है कि ऐसे मनुष्यों को ताब लिया करो, वो लोग हमारे यीशु के नहीं सगो अपने पेट की सेवा करते हैं। आज लोग कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं। कलाम में मत्ती 10:8 में लिखा है कि जो वचन आपको फ्री मिला है वो फ्री किसी को बांट दो। जो वचन हमें फ्री मिला है वो दूसरों तक फ्री पहुंचना चाहिए। बाइकआउट कर दे पहला सोचिएगा तो तुम हालेलुया। Power on. You've plugged into your device. Your device is ready to pair. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। और यहूदियों की कल्पित कथाओं तथा उन लोगों के आदेशों पर ध्यान न दे जो सत्य से भटक जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, कलाम में लिखा है कि यहूदियों की कथा और कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञा पर मन ना लगाओ जो सत्य से भटक जाते हैं। पौलुस तीतुस को बोला है कि जो यहूदी, जो ऐसे लोग हैं जो सच नहीं बोलते, जिनका मन भटक गया है, तुम ऐसे को चितारा करो, क्योंकि उनका मन भटक गया हो, वो सत्य से अलग हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों को उनकी कथा और कहानियों और मनुष्य की आज्ञाओं पर मन मत लगाओ। आज इंसान परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको नहीं मानता। आज इंसान सिर्फ मानता है कि मेरे पापा ने जो बोला है वो सही है, वो ही करना है, हमें पास्टर ने जो बोला है वो ही करना है, वो सही है। लेकिन जो कलाम कहता है उसको हम मानते नहीं। जो कलाम में लिखा है उसको अपने जीवन में रखते नहीं। जो कलाम हमें परमेश्वर ने दिया है उसको अपने जीवन में उस पर मनन करते नहीं है, लेकिन मनुष्य की आज्ञा पर, तो मनुष्य की जो बातें हैं उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो सत्य से भटक गया है। हाँ जी। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। जिनका मन शुद्ध है ना, उनके लिए सभी चीजें शुद्ध है। जिनका मन परमेश्वर के साथ सही है ना, उसके लिए सब सही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर डर डाला है कि तुम ये नहीं करोगे परमेश्वर आपके ऊपर श्राप डालेगा। अगर बीमारी आ गई ना, कहते हैं कि तुमने कुछ गलत किया इसलिए बीमारी आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ परेशानी आ गई, कुछ हमारे हालात आ गए, तो हमें डर दे देते हैं कि तूने परमेश्वर की हजूरी में कुछ दिया नहीं, तूने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं, तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तूने परमेश्वर का ये काम नहीं किया, तूने परमेश्वर का वो काम नहीं किया, इसलिए तेरे घर में गरीबी आ गई, इसलिए तेरे घर में कष्ट आ गया, इसलिए तेरे घर में परेशानी आ गई। हालेलुया। जब हम शुद्ध हैं, हमारा मन परमेश्वर के साथ सही है, तो हमारे लिए सब कुछ सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के पूरे कागज रेडी हो, सब कुछ रेडी हो, तो हम जो है
सरकार के साथ सही है तो हम पुलिस वालों के साथ भी सही हैं। हालेलुया। जाएंगे, उनको अपना कागज दिखाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट पूरे दिखाएंगे। जब उनको अपने डॉक्यूमेंट पूरे दिखाएंगे तो जब हम सरकार के साथ सही है तो उनके साथ भी सही है। वो कहेंगे जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि आपके सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ सही है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है, परमेश्वर के पूरे कागज हमने रेडी किए हैं, तो परमेश्वर के साथ हम सही हैं, तो इसका मतलब हमारे आगे आने वाली सभी चीजें भी सही। हालेलुया। हाँ जी। परंतु अशुद्ध तथा अविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरना उनके मन और विवेक दोनों ही अशुद्ध है। हालेलुया। जिसका मन अशुद्ध है, जिसका मन परमेश्वर के लिए सही नहीं है, उसके लिए सारा कुछ ही गलत है, उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। हालेलुया। उसके लिए तो रास्ते में जाते बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो उसके लिए वो भी गलत है, वो वहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। उसका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उसका मन इन लोगों के ऊपर, ऐसी बातों के ऊपर भी सही नहीं होगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए अपने दूतों को हुक्म दूंगा, भाई वो तेरे सारे रास्ते विच तेरी क्या करूं? रक्षा। हालेलुया। हमारे पूरे रास्ते में परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि इन लोगों की देखभाल कर, इनके कोई चोट ना लगे, इनके पांव में कोई ठेडा ना लगे, इनके पांव को कोई पत्थर ना लगे। लेकिन जिनका मन सही नहीं है, जिनका मन परमेश्वर के साथ ही सही नहीं है, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि उनका वो करते हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है, उसके लिए सारी चीजें अशुद्ध होती है। हालेलुया। वो एक एक काम ऐसा करेंगे कि वो सोच सोच के करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि रात को नौ नहीं काटने चाहिए, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात को बाल नहीं बाने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, इसलिए उनको ये सब चीजें गलत लगती। हालेलुया। पहली बात कि रात हमारे यहाँ हुई है, अमेरिका में दिन है। हालेलुया। अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं करना चाहिए, तो अपने जो लोग बाहर के मुल्क में गए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उसको भी बोलो भाई इधर रात हो गई, तुम भी सो जाओ। हम लोग रात को काम नहीं करते, हम रात को नौ नहीं काटते, हम रात को झाड़ू नहीं लगाते, हम रात को बाल नहीं बाते। हालेलुया। हम लोग कुछ नहीं रात को करते, क्योंकि हमारा मन यहोवा परमेश्वर के साथ सही नहीं है, इसलिए हम इन विचारों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन विचारों में फंसे हुए हैं। जो शुद्ध है उसके लिए सब शुद्ध है, और जो अशुद्ध है उसके लिए सारा कुछ ही अशुद्ध है। जो सही है उसके लिए सब सही है, जो गलत है उसके लिए सारा कुछ ही गलत है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। वह परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। वह गुणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, तथा किसी भी भले कर्म के योग नहीं। हालेलुया। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। देखो, ऐसे सब लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, जानते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, हम परमेश्वर को जानते हैं।
हम परमेश्वर की डेली उपासना करते हैं, हम डेली इबादत करते हैं, हम लोग डेली परमेश्वर की आराधना करते हैं। कलाम में लिखा है कि वो कहते तो है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। असी परमेश्वर को जानते तो है, लेकिन हमारे जो काम होते हैं उससे पता चलता है कि हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। हालेलुया। जैसे कि मान लो कि हम लोग 6 दिन पूरी गाली गलौज करते हैं, इबादत से निकले चलो गाली निकाल देते हैं, इबादत खत्म हुई गाली निकालते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम परमेश्वर के साथ सही है, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। असी परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं, और उनके काम बता देते हैं, उनके काम बता देते हैं कि हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। उनके काम बताते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम इबादत भी करते हैं, नशा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, हमारी नजर भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, लोगों के साथ हेरा फेरियां भी करते हैं, लोगों को गलत सलाह भी देते हैं, पैसे का लेन देन गलत करते हैं। ऐसा बहुत से काम जो हम गलत करते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हम दिखावे के लिए नहीं कि हम जानते हैं, हमारे काम बता देते हैं कि हम क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि पेड़ की जो पहचान होती है उसके फल से होती है। पेड़ की जो पहचान होती है वो कैसे होती है? उसके फल से होती है। इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है, उसके कामों से होती है, और जो वो गाली गलौज करता है उससे तो वैसे ही ज्यादा होती है। हालेलुया। हालेलुया। उससे और भी ज्यादा हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे। पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं तथा किसी भी बड़े कर्म के योग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले किसी भी अच्छे काम के योग, नहीं। ऐसे जो लोग हैं ना, किसी भी कोई भी अच्छा काम अपने जीवन में नहीं कर सकते। कोई भी अच्छा काम इनके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं इस योग, ये इस योग्य नहीं है कि कोई प्रभु के लिए अच्छा काम कर सके। ये इस योग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, क्योंकि इनका जो मन भटक जाता है, इनका जो बोलचाल है वो गलत हो जाता है, इनका देखना गलत हो जाता है, इनके मनों में लालच आ जाता है। पौलुस कहता है कि इन लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। इन लोगों का क्या करना चाहिए? मुंह बंद करना चाहिए। जो गाली निकालता है उसको पूछोगे, भाई तू कहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, फिर गाली क्यों निकालती है? अब अगर कोई कहता है कि हम परमेश्वर को अच्छे रीति से जानते हैं, उसको अपने हृदय में रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो हेरा फेरी करते हैं, वो भी गलत है। हालेलुया। 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 क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की कम और पेट की ज्यादा सेवा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, हाथ में कलाम भी पकड़ा है, बाइबल भी पकड़ी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस होता है कि मैं अपना पेट भर सकूं। हालेलुया। हालेलुया।
पौलुस तीतुस को बोलता है कि इन लोगों का मुंह बंद करना चाहिए, इन लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और उन लोगों को उतार दे क्योंकि वो अपने विश्वास में पक्के हो जाएं। आज हम लोग विश्वास में पक्के होते ही नहीं, हमारा ईमान परमेश्वर पर होता ही नहीं। हालेलुया। 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 क्योंकि कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर हमारे अंदर है, इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। किसी गीतकार ने बोला है ना कि सेना के यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो, जब सेना का यहोवा हमारे साथ है फिर हमारे विरोधियों से डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये लोग सिर्फ शरीर का नाश कर सकते हैं, आत्मा का नहीं। लेकिन उस परमेश्वर से डरो जो शरीर का और आत्मा का दोनों का नाश कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु धन्यवाद जे कलाम परे सुने जानते आशीष और बरकत देवे। आमीन।